हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी साइंस के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 करने वाले हैं। टू का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस करने के बाद आपका जो चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का, वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। आपको इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस बिलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का होता है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, बिलियन नहीं होगा। लिटमस पत्र जो बैगनी के रंग का रंजक होता है, किस पदार्थ का बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। ये जो लिटमस पत्र होता है वो लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देखिए, सूचक उसे कहते हैं जो हमें अम्ल या फिर भस्म की पहचान करा सके। तो इसमें से कौन सा पदार्थ है जिसका हम लोग उपयोग सूचक की तरह नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मूली। मूली को हम लोग सूचक की तरह उपयोग नहीं कर सकते हैं। बाकी हल्दी हमें अम्ल और भस्म की पहचान कराता है, मेथिल ऑरेंज कराता है, फिनेफ्थलीन कराता है, लेकिन मूली का उपयोग हम लोग सूचक के रूप में नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मूली। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है। बाकी गंधीय सूचक उसको कहते हैं जिससे गंध से हमको पता चल सके। तो वैनिला गंधीय सूचक है, प्याज से गंध आता है तो प्याज भी गंधीय सूचक है, लौंग का तेल गंधीय सूचक है। बाकी शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा का ऑप्शन है H3PO4, तीसरा ऑप्शन है HNO3 और चौथा ऑप्शन है आपका H2SO4। तो इसमें अगर द्विक्षारकीय अम्ल की नहीं बात कर तो देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2SO4 जो है द्विक्षारकीय अम्ल नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों द्विक्षारकीय अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पोटास अम्ल होते हैं। ये देखिए, साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक द्विक लवण। तो 5 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जितने भी पोटास अम्ल होते हैं वो सब एक प्रकार के द्विक लवण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का द्विक लवण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, ये बॉन्ड COO समूह रखते हैं। तो 6 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कम आयनित होते हैं। देखिए, जो कम आयनित होता है वो जो होता है दुर्बल अम्ल या फिर दुर्बल भस्म होता है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो कम आयनित होता है, जिसके चलते ये जो होता है एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये कम आयनित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। देखिए, सबसे प्रबल लवण की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaCl। NaCl जो है एक बहुत ही ज़्यादा प्रबल लवण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NaCl। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। देखिए, अधिक अम्लीय लवण की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, H3PO4 जो होगा सबसे अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी अम्लीयता सबसे ज़्यादा है। इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, और ये तो अम्ल है ही नहीं। तो जिनमें कार्बन ज़्यादा होता है वो जो होता है आपका, उसकी अम्लीयता कम होती है। इसमें कार्बन नहीं है H3PO4 में, तो इसकी अम्लीयता ज़्यादा है। तो ये जो होगा सबसे अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H3PO4। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस सीरीज़ में क्लास 10th के जितने भी चैप्टर हैं सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल में परिणत कर देता है तो संभवतः बिलियन का pH मान क्या होगा। देखिए, अगर कोई बिलियन है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब है कि वो जो बिलियन है वो क्या है, अम्ल है। और सबको पता है कि अम्ल का pH मान जो होता है 7 से
कम होता है। तो 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6। 7 से जितने भी नीचे होते हैं पीएच मान वाले वो सभी अम्ल होते हैं और अम्ल ही नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6। उसका पीएच मान कितना होगा? तो 6 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? देखिए, तो जल का अम्लीय एवं क्षारीय विलयन जो है वो किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? देखिए, जल जो होता है उसका सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन आयन भी होता है और साथ ही साथ ये OH आयन भी बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से विक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सोडियम और कॉपर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम। देखिए, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यानी सोडियम जो है जब जल से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा NaOH और हाइड्रोजन गैस साथ ये मुक्त करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी CaOH। CaOH जो है चूना का सूत्र है। जब चूना में जल मिला देते हैं तो इसका सूत्र हो जाता है CaOH का दी होल ट्वाइस, और नहीं तो सूखे चूने का सूत्र होता है CaO। तो सूखे हुए चूने का सूत्र होगा CaO, लेकिन हम लोग दीवारों पर पुताई करने के लिए हम सूखा चूना का उपयोग नहीं करते हैं, जल युक्त चूना का उपयोग करते हैं जिसका सूत्र होता है CaOH का दी होल ट्वाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना या फिर सूखा चूना सेम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्योंकि ये जो लवण है ना वो उदासीन लवण है। तो इसका जो pH मान होगा वो होगा 7। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? देखिए, एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वो है मेथेनोइक अम्ल। क्या है? मेथेनोइक अम्ल। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? देखिए फ्रेंड्स, लाल लिटमस पत्र को नीला वही कर सकता है जो भस्म हो, और भस्म में कौन सा आयन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी OH आयन पाया जाता है भस्म के अंदर। तो भस्म ही नीले लिटमस पत्र को क्या कर सकता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी OH। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, संभवतः यह होगा। तो नीले लिटमस पत्र को लाल जो होता है वो अम्ल होता है। तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है, यानी अम्ल होगा। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। अगला प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक जो अम्ल जो है वो टमाटर से प्राप्त किया जाता है। सिरका की बात करें तो ये इससे एसिडिक अम्ल मिलता है। इमली की बात करें तो इसे टार्ट्रिक अम्ल मिलता है, और टमाटर से ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये होता है CaSO4 × 1/2 H2O। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो होता है वो होता है आपका जिप्सम का, ये जो होता है आपका धोवन सोडा का होता है। बाकी ये जो ऑप्शन नंबर बी है यानी CaSO4 × 1/2 H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? देखिए, जब ना लिटमस पत्र को बात करें कि जब ये ना अम्लीय होता है ना क्षारीय, तो ये जो होता है ये बैगनी कलर में प्राप्त होता है शुरू में। बाद में जब इसको अम्ल में मिला देते हैं तो ये लाल बन जाता है, और भस्म में मिला देते हैं तो ये नीला बन जाता है। लेकिन शुरू में किस कलर का होता है? तो बैगनी कलर का। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है। तो देखिए, किसी भी उदासीन विलयन की बात करें तो इसका pH मान जो होता है वो 7 होता है। अम्ल की बात करें तो 7 से कम, भस्म की बात करें तो 7 से ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? देखिए, लवण की बात करें तो ये है आपका NaOH। ये जो है, एक सेकेंड,
NaOH नहीं होगा, NaOH तो भस्म है, HCl अम्ल है, NaOH भस्म है, और आपका ये K2SO4 जो है वो एक प्रकार का लवण है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। देखिए, जब लाल तप्त आयरन पर हम लोग जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो हमको मिलता है Fe3O4, इसको हम लोग फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करते हैं। देखिए, हमारे शरीर का जो pH होता है वो 7 से लेकर के 7.8 के बीच में होता है। जैसे खून का pH मान होता है 7.4, आंसू का pH मान भी 7.4 होता है, तो ये 7 से लेकर के 7.8 के बीच में हमारे शरीर का pH होता है। आखिरी प्रश्न को देखते हैं कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है। देखिए, बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाला पाउडर एक ही होता है, इसको हम लोग कहते हैं NaHCO3, इसको हम लोग NaHCO3 के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।